जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और उसके नेक्स्ट एक्शन के बारे में कि क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। आप जिस भी सिचुएशन में आए हैं इस वीडियो में ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज़ के देखेंगे। आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप आफ्टर मैरिज देख रहे हैं, बिफोर मैरिज देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं। ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बट आज का टाइटल मैंने थोड़ा सा वीडियो का बहुत मेच्योर लेवल पर रखा है और जानती हूँ मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर वेरी मेच्योर एंड आज के इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। चाहे मेल है या फीमेल, ज़िंदगी के कुछ पल जो होते हैं ना वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आपकी शादी चाहे 22 साल में हो या 20 साल के बाद कभी भी हो, 18 साल के बाद कभी भी हो, 22-25 साल में कभी भी हो, या आपकी शादी थोड़ा लेट हो, 25 से 35 में हो, बीच में कभी भी क्योंकि कई बार क्या होता है स्टडीज़ की वजह से लेट हो जाता है या ड्यू टू समहाउ किसी कारण से लेट हो जाता है। तो ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट पल होते हैं, है ना। हम जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, वुमेन में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक मेल में भी चेंज होते हैं, लेकिन ये है कि फ़ीमेल में ज़्यादा चेंज होते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी प्रकृति इस तरह की बनाई है। तो ये वीडियो आज मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो बहुत जेंटली जेन्युइनली एक ऑथेंटिक रीडिंग में विश्वास रखते हुए इस रीडिंग में आए हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगेन सभी लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। तो बस वही है कि ज़िंदगी के पल आप किसी के लिए, खूबसूरत पल आप किसी के लिए गवा देते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं या किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप इतने बड़े कदम में गए या लाइफ में इतने सारे चेंजेस देखे, तो वो क्यों देखे। तो वही वाली बात है कि ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट पल आप किसी के लिए गवा देते हैं। सामने वाले को सिर्फ कदर नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी कद्र, प्यार के लिए, थोड़े से प्यार और इमोशन के लिए इंसान भटकता है। सारी दुनिया में उसको दिखाई देता है कि वो दुनिया समाज सबके साथ है, परिवार के साथ है, पति या पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, बट कहीं अंदर से एक तन्हाई पड़ रही होती है, कहीं अंदर से एक इंसान खोखला और अकेला होता है। किसी की आँखों में अगर बहुत जेंटल तरीके से देखा जाए, जेंटल तरीके से मतलब आप सच्ची भावना से देखें तो आपको उसकी आँखों में ना सिर्फ प्यार दिखेगा, दर्द दिखेगा, तकलीफ़ दिखेगी, अपनों ने दी। जब आप किसी के घर जाते हैं तो दिखाई देता है, आँखों में वो महसूस होता है कि हाँ, ये सामने वाला या वाली मुझे इस नज़र से देख रही है। तो ये उन सभी मैच्योर व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल किसी के लिए जेन्युइनली गवा दिए। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी को इस हद तक प्यार किया कि उसने आपको बिल्कुल ही, कहते हैं ना, बेड रिटर्न कर दिया या बिल्कुल ही हेल्थ वाइज ख़त्म कर दिया, सोच से ख़त्म कर दिया। अगर आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव पर गए हैं तो आज का ये मेरा वीडियो उन सभी के लिए है। अब चाहे आप आज का वीडियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में समझकर देखें या अपने बहुत पुराने किसी एक्स पार्टनर के रिगार्डिंग देखें या किसी ऐसे पर्सन के लिए देखें जो आपके साथ होते हुए भी आपकी कदर नहीं करती या करता, तो वही वाली बात है कि सामने वाला एक शब्द सिर्फ कदर, कद्र करना, मेरी कद्र कर लो, बस इतना ही बहुत है। कहते हैं कि औरत को आप दुर्गा के रूप में पूज लो, लेकिन अगर वो दुर्गा से बजाय आप सिंपल एक इंसान समझ लो तो उतना भी बहुत है। एक आदमी बेसिकली मैं मेल पर्सन की बात कर रही हूँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है यहाँ। एक आदमी जो घर में जा रहा है, दिन में सारे काम कर रहा है, घर के सारे बिल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी कहीं अपनी वाइफ से खुश नहीं है, कहीं अपने कहीं अपने पत्नी से खुश नहीं है, पत्नी से, बच्चों से खुश नहीं है, जहाँ पर उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, सब कुछ कर दिया, सारी लाइफ दे दी। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनों से परेशान है, चाहे वो माँ बाप ही हैं। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि आपके माँ बाप आपको समझें, आजकल तो वक्त बदल गया है, लेकिन कई बार होता है ना, माँ बाप सब कुछ करने के बावजूद भी आखिरी में अकेले रह जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कोई ऐसा चला जाता है, कोई वैसा चला जाता है, इंसान आखिरी में खुद को क्या पाता है, अकेला। तो आज की वीडियो बहुत ही सिग्निफिकेंटली सभी लोगों के लिए है
किसी ना किसी के दर्द, किसी ना किसी की स्टोरी को आज यहाँ पर ज़रूर छू रही होगी, चाहे वो प्यार में है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, बिफोर मैरिज है, आफ्टर मैरिज है। आप में से कई लड़कियां ऐसी होंगी जो इस वीडियो को देख रही होंगी और आपने जेन्युइनली देखा होगा कि जब उस पर्सन को, जो मुझसे कनेक्टेड थी या था, उसे आर्थिक स्थिति चाहिए थी, शारीरिक स्थिति चाहिए थी, तो छोड़ के चली गई या चला गया, खास करके चला गया। ऐसे ही माइंड सेट होता है ना। या फिर ऐसी स्थिति जहाँ पर आपने अपने परिवार के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, और आखिरी में आपको क्या मिला। तो अगर आप इतनी मैच्योर सोच के साथ इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। आज की इस रीडिंग में मैसेज आपके लिए है। आज की इस रीडिंग में मैं कुछ नया आप लोगों के लिए जो करने की कोशिश कर रही हूँ, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान, उससे जुड़ी हुई नॉलेज, उससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय जो भी मुझे साइकिकली महसूस होता है, आता है, वो आपके लिए है। आज की रीडिंग बहुत स्पेसिफिक होने वाली है। आपके अडोरेबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं उन वीडियोस में आपके कमेंट्स को ज़रूर देखती हूँ जो मैं स्पेसिफिक गाइडेंस के कारण आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और ये मुझे खुद से मिलती है। कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी स्पिरिट को देख कर ये बात बोल रही हूँ, नो, नॉट लाइक दैट, या किसी एंजल ने गाइड कर दिया, नहीं। साइकिकली, अब चाहे वो कोई भी यूनिवर्स में एनर्जी है, उसके थ्रू जब मुझे इस तरह की गाइडेंस मिलती है, तभी इस तरह की थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए, कल 24 आवर्स से बार बार इसी तरह की एनर्जीज आ रही थी, इसलिए आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। लाइव सेशन में ज़रूर मिलेंगे आज। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हुए, समझते हुए चलिएगा। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। आपकी किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो कमेंट सेशन में बिल्कुल भी ना लिखें आपने जैसा कहा था ऐसा तो नहीं हुआ। भाई, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपकी पर्सनल रीडिंग है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैडम यहाँ आपने कहा था ये चीज़ में कमी आ रही है, आप बताओ कैसे ठीक हो सकता है। एटलीस्ट आप ज़रूर बताइए। यू ऑल आर वेलकम फॉर दैट, ठीक है, लेकिन पर्सनल रीडिंग वाले, ठीक है। और मैं जानती हूँ मेरे किसी भी पर्सनल रीडिंग में टचवुड माँ काली की कृपा से आज तक इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। आप लोगों ने मुझे सूनर और लेटर ऑन यही बताया कि जी मैम आपने जो कहा था वैसे ही हुआ है। कई बार सच को जो भी मेरे व्यूअर्स मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, दे आर अवेयर ऑफ कि समटाइम्स सच कड़वा ज़रूर होता है एक्सेप्टेंस में, लेकिन सच होता है। थोड़ा सा ओपन हार्ट से इसको मानने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स आप लोग मुझे सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा रूड हो जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट जजमेंटल एट ऑल। लेकिन हाँ, आप लोगों को कई बार समझाने और सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एवरी टाइम आई कैन नॉट से कि हाँ आप सोलमेट कनेक्शन में, और इसलिए ये चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट ना देखें सो दैट क्लैरिटी बनी रहे। चलिए, तो लव रिलेशनशिप से अलग आज अगर आपके पार्टनर या आपके रिलेशनशिप, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, अगर आपको इग्नोरेंस देते हैं ना, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको कहीं से भी कहीं तक नहीं देखते, ऑल्दो यू डिड लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर देम, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स की थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर मैं पिक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले यही देखेंगे एंड देन आफ्टर आई विल कंटिन्यू विद योर अदर थिंग्स, ठीक है। चलिए, लेट्स सी आज की रीडिंग में क्या आता है। आई हैव नो आइडिया, बट मेरी पूरी कोशिश है। ऑल राइट, मुझे ना यहाँ ऐसा पहले ही वीडियो को शुरू करने से पहले ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो के टॉपिक को सुन के ही ना रोना चाहता है अंदर से, या रोना चाहती है, क्योंकि आपने सच में इस चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पर देखा है। चाहे प्यार में देखा, बच्चों से देखा, बड़ों से देखा, रिलेशंस में देखा, अपनों के बीच में देखा। यहाँ पर किसी ने इंसल्ट बहुत सही है। देखिए, आपकी एनर्जीज में बहुत सेपरेशन है। आप सोच सोच के, जैसे कहते हैं ना, कोई सोच सोच के मर जाए। आज की रीडिंग काफ़ी हैवी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही देखें, लेकिन रोना नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। थोड़ा सा विश्वास करके आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ आप में से कई लोग हैं जो टॉपिक को सुनकर ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पर इतनी हैवीनेस से भर गए ना, कि जैसे मानो किसी ने दिल का वो तार छेड़ दिया हो। अब आई एम सॉरी, देखो, रोना नहीं है, फिर कह रही हूँ। और इस किसी भी नेगेटिव माइंडसेट से रीडिंग को नहीं देखना, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत पॉजिटिव जेंटल माइंडसेट से कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों को आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिले, ठीक है। तो आपकी सप्रेस्ड एनर्जीज मुझे दिखती हैं, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे मानो हर किसी ने सिर्फ खींचा, ठीक है, हर किसी ने सिर्फ खींचा इन द सेंस लाइक आपको स्ट्रेच किया लाइफ में। किसी ने मनी वाइज किया, किसी ने इमोशंस से किया, किसी ने सेक्रीफाइसेस से किया। तो सेक्रीफाइसेस बहुत दिख रहे हैं। आपने पूरी लाइफ में जो भी तार जोड़ने की कोशिश की अपने जीवन में, वो सब आपको ख़राब होते नज़र आए।
अपनों ने ही धोखा दिया, कंपैरिजन किया, अच्छा उसके पास तो ऐसा है, तुम्हारे पास तो ऐसा है। अपनों ने ही कंपैरिजन किया, अपनों ने ही जजमेंटल किया। आप ही, आपके अपने ही जो है कहीं ना कहीं आपको मिसबिहेव करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर किसी के लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट नज़र आ रहा है, जानबूझ के करते हैं एक्चुअली ये लोग ना ऐसा, जस्ट बिकॉज टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस, जस्ट बिकॉज टू लूज़ योर इमोशंस। ठीक है, पॉलिटिक्स की, आप में से कई लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी एनर्जीज में पॉलिटिक्स दिख रही है। आपके जो भी इर्द गिर्द लोग रहे उनकी एनर्जी आपकी प्रॉब्लम पकड़ने की कोशिश करें, तो आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ, चाहे ऑफिस में हुआ, चाहे ऑफिस के बाहर हुआ। दिखाया तो कुछ और लेकिन मिला कुछ और। अच्छे चेहरों के पीछे सिवाय स्नेकी एनर्जी के और कुछ नहीं था। कितनी मानसिक प्रताड़ना किसी के लिए सुनाई दे रही है। आपने नैतिकता से जीवन जिया पर इस नैतिकता से कुछ नहीं मिला, ऐसा नज़र आता है। आपने हर किसी के लिए किया, सेक्रीफाइजिंग रहे, सब कुछ रहा। बच्चों को सर पे चढ़ाया किसी ने, बच्चे को सर पे चढ़ाया किसी के लिए, यहाँ पर बहुत सिग्निफाइड मैसेज है। उसके बाद भी कुछ नहीं, आप एक एक एज में आ गए हो फिर भी कुछ नहीं। अभी आपकी एनर्जीज़ में, आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ में थोड़ा सा लेजीनेस भी है। आपको लगता है हाँ ठीक है, घर परिवार तो है पर ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा भी ठीक ठाक है, प्यार मिले ना मिले, बाकी चीज़ें हो ना हो, पर चल रही है गाड़ी। ओवर थिंकिंग आप में से कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते रहते हैं सही गलत सही गलत, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों थी ऐसी, मैं ही क्यों था ऐसा, मेरे साथ ही क्यों मेरे अपने ऐसा व्यवहार करते हैं। एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ऊर्जा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर टारो रीडर भी हो सकते हो, या फिर आप किसी तरह के ऐसे एस्ट्रोलॉजी या इस तरह के किसी कनेक्शन से जुड़े हुए हो सकते हो। ऑल्दो मैं जानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स में इस तरह के लोग हैं, यू ऑल आर कनेक्टेड विद मी, आई नो दैट। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड बहुत स्पेसिफाई कर रहा है कि आप में से कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शायद हो सकता है प्रोफेशनली टैरो रीडिंग का ही ये काम कर रहे हो, अगर इस वीडियो में आप आए हैं तो, है ना। यू जेन्युइनली सी कि सच में कितनी परेशानियां हैं लाइफ में, और आपकी खुद की लाइफ में भी लोगों ने बहुत परेशानियां क्रिएट की। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपने बहुत कोशिश की बीइंग अ मदरली फिगर अच्छा करने की, फैमिली में अच्छा करने की। यहाँ पर कोई बेटी हो सकती है, कोई बहू हो सकती है, वो रोल भी आपने बहुत अच्छा निभाया है। एज अ मेल अगर मैं बात करूँ, एज अ मेल इन द सेंस, आप लोग अगर मेल जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बात करूँ तो उन्होंने भी अपनी फैमिली में बहुत निभाया है। पत्नी से हर बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिली, बट आपकी पत्नी बुरी नहीं है, इस कारण से आपने उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया, आपकी गलतियों को भी समझते हुए उन्होंने अपनाया। आप में से आपकी वाइफ की एनर्जीज भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप मेल हैं और आपने गलती अगर की है किसी भी कारण से, तो आपकी वाइफ की एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रांगली आ रही है, वो समझ रही हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप ऐसा नहीं समझते। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। एक की जैसी दिमाग में ना चीज़ें चलती रहती है, उसने ऐसा क्यों कहा था, वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो ऐसा क्यों कर रही थी। इस तरह के एन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में। तो आज की एनर्जीज़ आपकी इस तरह की है। बॉटम से अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, थक गए हैं आप, जैसे होता है ना मशीन की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई काम नहीं कर रहा, लेजीनेस से इतना ज़्यादा मन थक गया है कि बॉडी ही बहुत ज़्यादा अच्छी फिट एंड फाइन नहीं है। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई मैजिकल एनर्जीज हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपके प्यार के ही बारे में आप सोच रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत स्टबर्न है, चाहे आप मेल है या फीमेल है। आपके अपनों ने, बच्चों ने, कहीं फैमिली ने, कहीं चीज़ों ने, कहीं ना कहीं किसी ने छोटा छोटा रोल आपकी लाइफ में ख़राब ही प्ले किया है। अच्छा भी प्ले किया है बट ख़राब ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपके मन पर वो चीज़ें लगी हुई हैं। मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, पति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, पत्नी ऐसा क्यों करती है। तो ये वो वाली टाइप की एनर्जीज आज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, और मेरे अच्छी बात ये है कि समझाने के बाद आप में से कई लोगों की एनर्जीज अभी मुझे इमीडिएट बैलेंस होते हुए भी नज़र आ रही है। इस पॉइंट तक आप लोग काफ़ी बैलेंस है, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो बुरा हो गया है सो हो गया है, बट अभी ठीक कैसे हो सकता है। आप में से कई लोग हैं जो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। येस, बट आज की वीडियो मेरी ऑलमोस्ट सभी लोग हर एज में मुझे जो भी नज़र आ रहे हैं वो देख रहे हैं, चाहे आप यंग हैं चाहे आप थोड़े से ज़्यादा एज में हैं। 25, 35, 45 एज बिल्कुल यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं, और आप इस बात को कहीं समझ रहे हैं दैट शी इज़ कीप ट्राइंग जस्ट बिकॉज वी आर लुकिंग दिस काइंड ऑफ आंसर्स फ्रॉम यूनिवर्स। आपकी अंतरात्मा इस तरह के आंसर्स देखना चाहती है। आपको कई बार ना अपनी सोच समझ पर भी गिल्ट होता है, शायद मैं ही बुरी होंगी या मैं ही बुरा होऊंगा, इस कारण से मेरे साथ इतना बुरा होता है। आप में से कई लोग हैं जिनकी यही सोच है। आप कई बार खुद को गिल्टी मानते हैं, मुझ में ही कोई कमी है जिस कारण से ये चीज़ हो रही है, और खुद में ही एक अजीब से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप चले गए हैं।
आपको लगता है अगर आप फीमेल हैं, बहुत यंग एज में कोई लड़की हैं, तो भी मैं आपको ये बात कह रही हूँ, आपको लगता है मैं ही गलत हूँ। आपके पर्सन ने या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने इतना नेगेटिव ऑरा आप लोगों के लिए क्रिएट किया है कि, या इतना ज़्यादा आपको डीमोटिवेट किया है, इतना ज़्यादा आपको पोक किया है कि आपको खुद से यही लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही है, अब मैं इस चीज़ को ठीक कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। इस कदर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में उन्होंने भरी है, ठीक है। और ये अपने बोल से, अपने व्यवहार से, बार बार इग्नोरेंस देकर, मिसबिहेव करके उन्होंने किया है। ऑलराइट, लेट्स सी कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे आपके लवर हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपके बॉयफ्रेंड है, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, रिलेशंस में है, कोई भी है जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका ज़्यादातर आप ध्यान कर रहे हैं, वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, वाई दे डू बिहेव लाइक दिस विद यू, क्यों किया आपके साथ, प्यार में भी किया तो। इन्हें आपकी मैच्योरिटी से, आपकी अडोरेबिलिटी से थोड़ा सा जेलस होता है। इन्हें मालूम है कि आप सही गलत को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, और साथ ही साथ आज की डेट में जेलस फैक्टर भी रखते हैं क्योंकि आप कमा भी रहे हो। इन्हें दिखाई देता है कि आप किस हद तक चीज़ों को जजमेंटल होकर बैलेंस करने के लिए तैयार हो, किस हद तक आप चीज़ों को ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो। इस कारण से भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इन्हें लगता है कि आप में पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस कारण से भी ऐसा करते हैं। आपकी पोटेंशियल को जानबूझकर ख़राब करने के लिए भी कई बार ऐसा करते हैं। इन्हें मालूम है, देखो राहु को एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, आप लोगों को कनेक्ट होगा ये, ठीक है। राहु को आप लोग बुरा मानते हैं, खराब कहते हैं, हाँ छाया ग्रह है, बुरा कर देता है, चीज़ें खराब कर देता है, करता है, डेफिनेटली करता है। लेकिन राहु की इंटेलिजेंसी शायद आप में से कितने लोग हैं जो समझते ही नहीं है राहु क्यों इंटेलिजेंट था। क्योंकि उसने देखा कि कैसे भगवान विष्णु के रूप में मोहिनी बनकर जब वो अमृत और विष दे रहे थे तो राक्षसों को क्या मिल रहा था और उनको क्या मिल रहा था। तो इंटेलिजेंसी है, राहु वालों में इंटेलिजेंसी बहुत होती है। यही कारण है कि वो तर्क वितर्क करना जानते हैं और सम टाइम तर्क पर भी पहुंच जाते हैं। तो ये वही एनर्जीज़ है। आप लोगों की स्मार्टनेस भी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से देखी नहीं जाती। थोड़ा सा दबाने की इसीलिए ही कोशिश करते हैं, आपको एक ना सर्कल बनाकर आपको घेरने की कोशिश इसीलिए करते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ यू आर हैविंग दैट पोटेंशियल। आप में वो कैपेबिलिटी है, इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई या इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो गई तो आप बहुत आगे भी निकल सकते हो, आपको सही रास्ता भी मिल सकता है। इस बांधने वाली सिचुएशन से, सप्रेस्ड एनर्जी है ना, ये देखिए आपको बांध के रखते हैं ना, बांध के इन द सेंस ऐसा नहीं रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन रिश्तों के डोर में जैसे बांधते हैं, इमोशंस की डोर में जैसे बांध लेते हैं, उससे अगर आपको गाइडेंस मिलेगी तो आप बाहर आ जाओगे। एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगी, आप में से ही हैं मेरे एक क्लाइंट, उनकी जो बेटी है उनके साथ मिसबिहेव करती है, ठीक है। बिहेव करके मिसबिहेव किया, अब जब उसको ज़रूरत होती है वो आ जाती है। अब बेटी की मैं बात कर रही, बेटे की बात नहीं कर रही। बेटा हो तो चलो जी, हाँ बेटे तो ऐसे ही होते हैं, मैं बेटी की बात कर रही। लिटरली मिसबिहेव करके मेरे से उन्होंने रीडिंग ली। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई जब माँ को आप पागल समझते हो, माँ को देखते ही नहीं हो, तो आप उन्हें बोलो ना कि भाई माँ की जब इज्जत ही नहीं है माँ, तो फिर माँ की अब पूछ करके क्या करोगे, जो करना है कर लो अकेले। तो जैसे उन्होंने ये गाइडेंस ली, उनकी वहाँ पर क्या सिचुएशन हुई, वो सिचुएशन ही बदल गई। उन्हें समझ आया मुझे क्या करना है। अपनी वैल्यू इंसान को कभी कभी जब सामने वाले पर पड़ती है तो बनानी पड़ती है, हर बार इमोशंस से काम नहीं चलता। यही कारण है कि लव रिलेशनशिप में जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हो तो आपको लगता है यार अब बस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब मैं नीचे नहीं जा सकती या जा सकता, अब मेरा हो गया, है ना। देखिए इसीलिए आप लोगों का दिल तोड़ते हैं सामने वाले, इसीलिए आपको ब्रेक हार्ट मिलता है। और आप में से कई लोग हैं, ओके यहाँ पर ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है आपके, अगर आपके पति से या आपकी पत्नी का किसी और से या किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला अगर सिचुएशन है, तो मैं आपको बता दूं, ढूंढने तो आप प्यार निकले थे, मन की शांति निकले थे, किसी से प्यार से बात करने को निकले थे, लेकिन अचानक से सिचुएशन बदल गई, लव रिलेशनशिप से एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गई। थोड़े दिन का प्यार जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, सामने वाला शायद हो सकता है या वाली हो सकता है शायद सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में देखा हो, थोड़े बहुत बॉन्डिंग में देखा हो, उसके बाद कुछ नहीं मिला इस कनेक्शन में सिवाय दिल टूटने के। तो कहीं और भी प्यार अगर देखने की कोशिश की तो वहाँ भी दिल दुखा। प्यार से प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, बदले में प्यार तो मिले, यहाँ पर क्या मिला, टॉक्सिकनेस मिली, दिल टूटा, ठीक है।
आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा अपनी मेंटल हैप्पीनेस, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस, अपनी फिजिकल हैप्पीनेस के लिए भी अगर आपने कुछ देखा तो आपको सिवाय दुख के और यहाँ कुछ नहीं मिला। अगर आपकी कहानी यहाँ तक आती है, आपसे मैच करती है, तो वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों का यहाँ पर दिल बहुत टूटा और आपकी लाइफ में आपको बार बार कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली। आपके पार्टनर ने आपको दिखाया कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, बट हुई नहीं। आप में से कई लोग हैं जहाँ या जिनकी यहाँ पर मिक्सड एंड मैच थोड़ी करके एनर्जी आ रही है। फिर कहती हूँ, सभी की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपसे रेजोनेट करती हैं बातें तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से अच्छा, यहाँ पर आप में से किसी ने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनों के लिए फॉर करियर, बट यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं मिली, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये लोग आपके, मैंने आपको बताया इन कार्ड्स के थ्रू कि ये लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको किसी तरह से कोई हीलिंग मिल जाए। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ इमोशनल लेवल पर हील मिल जाए। ये ऐसा सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर हील मिल जाए। पर ये जो हीलिंग देते हैं, खास करके इर्द गिर्द जो भी आपके ये लोग हैं, ये हीलिंग आपको तब देते हैं जब इनका कोई सेल्फ मोटिव होता है, ठीक है। स्लोली, अच्छा इन्हें ये भी मालूम है, आपके बारे में सोच बता रही हूँ कि आप सही हो, लॉयल हो, बट एट द सेम टाइम आपकी तरफ आगे बढ़ने से भी इन्हें प्रॉब्लम है। कोई भी हो सकता है, चाहे लव रिलेशनशिप में है, चाहे आपके करियर में है, चाहे आपके किसी भी सिचुएशन में है। जो लोग भी आपके इर्द गिर्द आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिविटी रखते हैं, आपकी कद्र नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, ये उन लोगों की एनर्जीज है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ये वाला कार्ड गिरा था और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर, आपके लवर्स, आपके जो लवर्स इन द सेंस आपके जो भी आपके लवर हैं, उनको कोई भी है ये पर्सन, इनको इस बात की अवेयरनेस है दैट ही और शी डिड रॉन्ग, ठीक है। इन्हें मालूम है इनका और आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ओवर कंट्रोलिंग ऊर्जा में हमेशा रहते हैं, इनकी एनर्जीज में यही रहता है कि ये कंट्रोल करें, ठीक है। आपके इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं और ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर कुछ बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तो भी जो है आप ही के ऊपर इल्ज़ाम है, आप ही को लेकर जो है बुरी बुरी बात है, आप ही को ही बुरा बना देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो भी, और गलती से कुछ कह दिया तो भी, आप तो ऐसा कर देती हो, आप तो ऐसा कर देते हो तो ये जो है आप ही के ऊपर जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आने वाली चीज़ है। यहाँ वीडियो को थोड़ा सा स्माइल के साथ बना रही हूँ मैं, पर जानती हूँ कि आप लोगों की दुखती रख पर यहाँ पर हाथ है, बिल्कुल है, और आप लोग चाहते हैं कि इससे का सॉल्यूशन मिल जाए। तो देखो, ये वीडियो में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, आप में से कई लोग फादर फिगर भी हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। आप में से कई लोग मेल हैं जो जेन्युइनली ये देख रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, सब कुछ कर डाला मैंने, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा। एज अ वाइफ आपने बहुत ट्राई किया, एज अ हस्बैंड यू डिड ऑल योर बेस्ट। अब ये कोलैबोरेशन नहीं बन रहा है। इसके लिए तो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप गाइडेंस लेके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। अब ये मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी हो सकते हैं, उन्हें भी लगता है कि आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअली कोई अपनी मर्जी कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है, कंप्लीटेशन है। आप में से कई लोग हैं जो इस सिचुएशन को अब चेंज नहीं कर सकते। रीज़न इज़ बीइंग कि एक लंबे टाइम तक ये पैटर्न चला आ रहा है। या तो आप एकदम से रिबेल हो जाए, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। अब वो हो नहीं सकता। धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं आप, धीरे धीरे बदलाव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए, चेंज मैं कह रही थी आपको, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंटली कार्ड आया है चेंज का। इससे खूबसूरत रीडिंग नहीं हो सकती, इससे जेंटल रीडिंग, इससे क्लियर रीडिंग नहीं हो सकती। और ये तीनों लास्ट जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, मेजर आर्काना से निकाले हैं। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है। हस्बैंड है, दुखी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है। पत्नी है, दुखी कर रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है।
आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस पर ध्यान देना चाहिए और अपने वाइफ या अपने हस्बैंड जो भी हैं उनके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपके पार्टनर या आपके पार्टनर में से कोई किसी भी तरह से अगर कोई ट्रैवल से जुड़ा हुआ कंडीशन यहाँ पर दिख रही है तो आपको बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए। आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कई बार हमारे एक्शन और रिएक्शन से हम थोड़ी सी चीज़ें बदल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जो लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई इश्यूज़ आ रहे हैं, जो अपने परिवार या पारिवारिक चीज़ों से जुड़े हुए इश्यूज़ आ रहे हैं, वो ठीक हो सकते हैं। रियूनाइट की ऊर्जा है। आपके आपके रिलेशंस, आपकी चीज़ों में एक जेंटल अप्रोच फिर से वापस आ सकती है। एक लंबे टाइम तक अगर नहीं है तो इसके लिए एफर्ट करना होगा। लवर्स का कार्ड है। आपके और आपके पार्टनर बिल्कुल प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ ही हैं। आप में से किसी की लव मैरिज भी हुई है यहाँ, ऐसा भी नज़र आ रहा है। अरेंज मैरिज में भी आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। बट आप लोगों के भी कहे में आ जाते हैं। इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और यस, डिस्टर्ब करते हैं आपको भी और आपके पार्टनर को भी। कई बार ख़राब संगत भी इंसान को ख़राब कर देती है। अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो यहाँ मैंने आपको फीलिंग्स के साथ साथ जो फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखता है आपका। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने एक्स पार्टनर को लेकर देख रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को मूव ऑन करना है, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक छेड़े हैं मैंने यहाँ। तो ओवरऑल एनर्जी जितनी यहाँ पर पिक हो रही है मैं उतनी बता रही हूँ। कुल मिलाकर खुद से शांत रहिए। देखिए, फुल मून की एनर्जी, स्टार की एनर्जी है ये। कॉन्शियसली आगे बढ़िए। आपके पार्टनर से आज नहीं तो कल लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई पार्टिसिपेशन, शादी से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। ये हारमनी ज़रूर आएगी आपके कनेक्शन में। सही अप्रोच, सही तरह से अप्रोच की ज़रूरत है। बिना गाइडेंस के कुछ नहीं है। नथिंग कम्स फ्री एंड दिस इज़, अगर आप दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा बचाव करके चलते हैं, आपके पार्टनर को समझकर एक सही एक्शन लेकर चलते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। एक्स पार्टनर्स में भी आप काफ़ी खुद को जो है मिसिंग एनर्जीज़ में देखते हैं। लास्ट कहूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग ही रहेगा आप दोनों के बीच में। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट भी तब आएगी जब चलो ठीक है, कुछ तुमने कहा, कुछ हमने कहा, अब आखिरी में जो होना था वो हो गया। इस सोच के साथ चलिए तो आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ बेहतर आपको होता हुआ नज़र आएगा। और ये जो बिगड़ी हुई बात है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हैं, ये आपको सुधरती भी नज़र आएगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। इनकी करंट एनर्जीज़ में कोई प्लान है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, आपकी भी एनर्जीज़ में है। देखिए, थोड़ा सा फाइनेंसिस को लेकर भी यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में चल रहा है। द डेथ का कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। जो चीज़ें हो गई सो हो गई, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जिगलिंग है, मल्टीटास्किंग है और हो सकता है स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। आप में से कोई एक दूसरे पर बहुत हावी हो सकता है रिलेशनशिप में। एक की सोच दूसरे पर बहुत ज़्यादा हावी है, ऐसी एनर्जीज दिखती हैं। इसको धीरे धीरे टाइमली, स्टेप बाय स्टेप आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। जजमेंट की ऊर्जा है। जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, जैसा होना था हो गया है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। हर समय सोचने से कुछ नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये बैलेंस नहीं करेंगे तब तक एक फ्रेश स्टार्ट नहीं होगी। और फॉर दैट यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू, जो भी मैंने आपको पीछे बताया वीडियो में, वो आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। थोड़ी सी गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। कंप्लीट रीडिंग मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ बिकॉज कंप्लीट रीडिंग में आपको सॉल्यूशन मिलता है। कंप्लीट रीडिंग में आपके कंसर्न को समझते हुए मैं जो है उसमें आपको अच्छे से ये बता पाती हूँ कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए और आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप जिसको भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं, लेट्स सी कि उनके नेक्स्ट एक्शन में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, उनके और आपके बीच में क्या सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन हो सकती है, ओवरऑल क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर थोड़ा सा जो भी डोमिनेटिंग माइंडसेट में है, नेक्स्ट एक्शन में आपको इसी तरह से थोड़ा सा डिसिप्लिन और डोमिनेशन में रखेंगे, ऐसा दिखता है। आप में से कुछ के पार्टनर को जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे, ना आपको छोड़ेंगे ना आपके साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग चीज़ों को नॉर्मली लेकर चलते रहेंगे।
मैं वैल्यू की अगर बात करूं तो आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, हंसी से बातचीत भी कर लेंगे, कोऑपरेटिव भी होंगे, बट एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको इस लेवल पर इतना ज़्यादा जैसे आप चाहते हो ना इमोशनल वाला, वो वाला टाइप का कनेक्शन कम देंगे और अकेले ज़्यादा खुद को देखते हुए महसूस करेंगे। खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो देख रहे हैं दोनों कपल जो है ये है और ये अलग अलग है, अकेले हैं। तो अगर आप इन ए वन रूफ हो, एट ए वन रूफ हो, अंडर ए वन रूफ हो, ठीक है, तो भी ये सिचुएशन है। आप अपना अलग काम में बिजी हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अलग काम में बिजी है। अब अगर आप दोनों साथ हो तो भी आप अलग अलग काम में बिजी हो। मन की उदासी जो है ना, आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कैसे भी रिलेशनशिप में है, ये मन की उदासी को ठीक करना ज़रूरी है। बातचीत करके प्यार से मिलकर ये सब पॉसिबल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वहाँ से भी दिल दुखता है, यहाँ से भी दिल दुखने की एनर्जी, आप भी दुखी हो, आपके पार्टनर भी दुखी होते हैं, डीप इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और हो सकता है। यहाँ आप जो है थोड़ा सा सोच विचार में लगे रहते हो। इमोशनल नीड्स, कैन यू सी दिस कार्ड, इस पर्सन की इमोशनल नीड है और ये इसी ख्याल में है कि इसके इमोशंस की नीड जो है वो पूरी हो जाए, किसी तरह हैप्पीली पूरी हो जाए। कोई बात करे, कोई मन की आवाज़ सुने, कोई जिससे आप खुश होकर बात कर सको। अब आप में से कुछ लोग हैं जिनका आपस में डिनायल ही चलता रहता है। आपने कुछ कहा, आपके पार्टनर नहीं मानते, आप कुछ कहते हो, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मानते। तो थोड़ा सा कोलैबोरेशन का इशू जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कह रही हूँ, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। ये देखिए मैंने बीच में से डेक कट किया है, बिल्कुल चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से वो प्यार लौट सकता है, इस रिलेशनशिप में उतना ही प्यार आ सकता है। हस्बैंड वाइफ हो तो कॉपरेशन से काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आपके रिस्पेक्ट के साथ एक अच्छा नया स्टार्ट, हैप्पीनेस बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ विश्वास और बिलीव के साथ एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। देखो जो ये देख रहा है वीडियो, पहला तो उसी का ही बनता है कि वो ही इस चीज़ को ठीक करके डायरेक्शन सही में जाए। दूसरा ये कि अगर आप ये सही डायरेक्शन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो सकता है। और तीसरा ये कि अगर आप रीडिंग ले रहे हैं, गाइडेंस अगर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर 1% ज़्यादा बन जाता है, बिकॉज आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो। ऑल्दो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, शायद सेम ही वीडियो देख रहे हो, यू नेवर नो। सो these are some few things. Now let's see कि इस कनेक्शन में क्या एनर्जीज आप लोगों की हो सकती हैं, एंजल्स की क्या इसमें ब्लेसिंग्स हैं। कट किया तो मर्क्यूरी का कार्ड है। डेफिनेटली कोई एनलाइटमेंट, कोई कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाए। लेट्स सी। आप लोगों के लिए यहाँ कार्ड्स क्या कहते हैं। सो एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन में, और ये भी देखने की कोशिश करूँगी कि इसे और ज़्यादा क्या कोई गाइडेंस आती है जिससे ये ठीक हो सके। क्या बात है। पहला कार्ड आया है गणेश जी का। गणेश जी कहते हैं मैं रिमूव करूँगा ऑब्स्टेकल। अपने करियर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो रिमूव होंगे, कनेक्शन आपका इंक्रीज़ होगा, आपके पार्टनर से कनेक्शंस इंक्रीज़ होंगे। ऐसा गणेश जी का कार्ड ये आया है जो कहता है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। लुक एट दिस कार्ड। इनका होना ही बहुत सारे विघ्नों का हरण होना है, तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये ज़रूर ठीक होंगी, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और प्रॉस्पेरिटी को लेकर अगर आप परेशान हैं, आपके काम को लेकर, जैसा कि बीच में भी मैंने वीडियो में कहा था कि किसी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है मनी का भी, फैमिली में या आपके अपनों के बीच में, रिस्पेक्ट में, तो वो चीज़ें ज़रूर आपकी ठीक हो सकती है। कई बार होता है ना, मनी इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट इन दीज डेज, एब्सोल्युटली ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट दीज डेज। तो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप इस चीज़ पर वर्कआउट करते हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। डिवाइन होली एमेथिस्ट, ये कार्ड बहुत प्यारा है। ये कार्ड कहता है कि आप सिर्फ जो भी आपके करंट चैलेंजेस हैं आज की डेट में, इससे थोड़ा सा बियॉन्ड हटकर आगे देखिए, फोकस कीजिए जो भी आपकी इच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आपकी इज्जत करें, आपके इग्नोरेंस देने के बजाय आपसे बातचीत करें। अगर आप इस चीज़ पर फोकस करते हैं
ठीक है, इस चीज़ को कैसे मैं अपनी लाइफ में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, इस बात पर फोकस करते हैं तो आपकी सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। उसके लिए सही स्टेप लेना ज़रूरी है। आप रीडिंग के लिए बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ही बात करती हूँ और कोई जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड रीडिंग नहीं होती। आप लोग बिल्कुल मुझसे बात करके रीडिंग ले सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ही जवाब दूंगी, डोंट वरी। क्या बात है। तीसरा कार्ड यहाँ पर माँ काली का आया है। माँ कहती है कि मैं करूँगी सारे ऑब्स्टेकल रिमूव। जो भी चेंजेस हैं, जो भी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अनफोल्ड ज़रूर होंगी। वो जो चीज़ें अभी भी आपकी अटकी हुई हैं, ये अनफोल्ड होकर ठीक होंगी। फियर जो है वो ख़त्म होगा। अपने फियर का सामना कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में, उसका सामना कीजिए। आने वाला टाइम में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। क्या बात है। एंसेस्टर स्पिरिट आने वाले टाइम में, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, गणेश जी के इस त्यौहार के बाद आप लोगों को पता ही है पितृपक्ष भी यहाँ पर आने वाले समय में आएगा। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आपको पितृदोष भी हो सकता है। तो अगर आप वीडियो में आए हैं, पहली बार वीडियो में आए हैं, अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अडोरेबिलिटी से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या सजेशंस हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आने वाले टाइम में, इस कार्ड से ये बात इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आने वाले टाइम में एंसेस्टर्स से जुड़ी हुई आपको कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर बताऊँगी। उनसे जुड़ी हुई रीडिंग्स आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी पितृपक्ष में। जब भी आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी, अपनी हायर लर्निंग के साथ, पॉजिटिव सेल्फ के साथ आप आगे बढ़िए। बॉटम से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। आपको अपना मन छोटा नहीं करना, ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और अच्छे जो है यहाँ पर मैं रूटुअल्स लेकर आऊँगी जो आप बहुत इजीली आराम से अच्छे अच्छे डेज़ में कर सकते हैं, जिनके लिए वो दिन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, जय श्री राम जी, बाय बाय।